नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर, जिससे ऑलरेडी आप लोगों को 30 बहुमूल्य और उपयोगी सवाल मैं कवर करा चुका हूं। 30 से आगे बारी है आज कवर करने की। सवाल नंबर 31 को देखिए। यहाँ सवाल नंबर 31 में आप लोगों को यहाँ पता करना है, जहाँ मैं पेंसिल चला रहा हूँ, कि यहाँ क्या आएगा। जैसे 0, 3, 1 और 2 के प्रयोग से 14 आया। 3, 5, 2 और 4 के प्रयोग से 54 आया। 3, 1, 6 और 5 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, यही आप लोगों को बताना है। देखिए भाई, ध्यान देना। आप लोग वीडियो को बीच में रोक लो, रोक कर इस सवाल को हल करो, फिर पुनः इसे चलाओ, मैच करो आपका आंसर सही था कि नहीं। इस सवाल का आंसर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। जीरो का वर्ग किया, अब आप कहेंगे जीरो का वर्ग तो जीरो ही होता है, प्लस 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग आप कहेंगे सर 1 आएगा, प्लस यहाँ 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा। इन सबको जोड़ दिया, 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया, 14। 14 को बीच में लिख दिया है। यानी जो भी अंक, जो भी डिजिट कॉर्नर पे दे रखे हैं, इनका केवल वर्ग किया है, वर्ग करके उसको जोड़ दिया है, बीच में लिख दिया है। ऐसे ही आप लोग वर्ग कीजिए। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। और इन सभी का सम कर दो। 9 और 1 10, 6 16 5 21, हासिल 2, 3 2 5 और 2 7, कितना आ गया 71। इस प्रकार का लॉजिक इस सवाल में था। ठीक है। अगर कोई इसके अलावा लॉजिक आप लोगों का लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके अपना आंसर भेज सकते हैं। सवाल नंबर 32 पे आ जाइए दोस्त। सवाल नंबर 32 में आप लोगों को प्राप्त करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसे, ताकि आप लोगों की स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे। बताइए भाई, 8 16 के प्रयोग से 32 आया, 9 18 के प्रयोग से 36 आया, 10 20 के प्रयोग से यहाँ पर क्या आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वीडियो को रोक लीजिए, हल करिए, पुनः चलाइए, चेक कीजिए कि सही था कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 8 चौक 32, यहाँ 8 की गुना 4 से की गई है। 9 चौक 36 गुना 4। इसी प्रकार 10 चौक कितना हो जाएगा दोस्त, 40। एक ही साइड से हल हो जाएगा। आप लोगों का आंसर बी विकल्प चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। 16 दूना 32, 18 दूना 36, 20 दूना 40। किधर भी साइड से, किसी भी साइड से आप लोग इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। इंपॉर्टेंट कर लेना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 33 इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 33 आप लोग बताइए। 5 16 के प्रयोग से 49 आया, 9 29 के प्रयोग से 89 आया। 15 में क्या ऐड किया जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या फिर भाग किया जाए जो 147 आ जाए। अभी नहीं पता कि हमको क्या करना है इस सवाल में। ठीक है ना, क्या करना है इस सवाल में बताइए। आप लोग बताएंगे कि आखिर करना क्या है दोस्त। आप लोग बताइए कि आखिर करना क्या है इसमें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसने किया क्या है, 5 गुना 3, यानी गुना 3 + 1 किया है। इधर गुना 3 + 1 किया है। ये सीरीज लगाई है इसने। 5 × 3 = 15 और एक कितना हो गया, 16। 16 × 3 = 48 और एक कितना हो गया, 49। ये सीरीज तो यहाँ पे है। 9 × 3 = 27 + 2, यानी गुना 3 + 2। यहाँ देखिए, गुना 3, यहाँ भी +2। ठीक है ना, गुना 3 + 2। ये सीरीज इसमें लगाई गई है। 89 हो जाएगा। 29 3 87 होता है, 29 3 87 है ना, 87 और 2 89 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे किसकी बारी आने वाली है भाई। ये +1 था, यहाँ +2 है, तो प्लस यहाँ 3 होना चाहिए, +3 होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 × 3 + 3, 15 × 3 = 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 ऑप्शन में भी है, लेकिन 48 गुना 3 + 3 से 147 आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 48 3 होते हैं
44 और प्लस 3 डालेंगे तो 147 ही प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ आपका विकल्प बी बिल्कुल इसमें राइट है। सवाल नंबर 34 पे आइए, 34 नंबर को हल करके दिखाइए कि 34 नंबर में क्या आने वाला है। 5 4 के प्रयोग से 20 आया है, 8 8 के प्रयोग से 64 आया है, 6 6 के प्रयोग से क्या आएगा। शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे इजी सवाल 3 4 वीडियो में मैंने कोई कराया हो आप लोगों को। बहुत ही इजी सवाल है ये वाला, बहुत ही इजी सवाल है। कैसे, इस प्रकार से आप लोग करिए, देखिए 5 × 4, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, लिख दिया नीचे। 8 × 8 लिख दिया नीचे, 8 8 64 होते हैं, लिख दो। 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या प्राप्त होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ठीक दे रखा है। सवाल नंबर 35 में आप लोगों को प्राप्त करना है कि आखिर यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। पहले पूरा सवाल देखिए। 8 5 8 7 के प्रयोग से 99 आ गया। 3 9 3 6 के प्रयोग से 63 आ गया। 17 9 7 9 के प्रयोग से क्या आएगा। क्या लॉजिक लगेगा, क्या इसमें लॉजिक लगेगा, ये बताइए, बताइए जल्दी से कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। या फिर अगर जल्दी से नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को रोक लो, फिर हल करो, पुनः चलाओ, चेक करो कि सही है कि नहीं। इसने किया क्या है, 8 8 64, यहाँ सामने आमने सामने की गुना की है। एक तो 64 इधर से आ जाएगा, 7 पन्ना 35 इधर से, और इन दोनों का सम कर दिया गुना करके। 6 3 9 5 4 9, साइड वालों की गुना, 3 तिया 9, 9 छिक्का 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा 63, बीच में लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ गुना करो, 17 सत्ते 119 प्लस 9 नाम 81, जोड़ दो दोनों को, 0 8 और 1 9 10 की 0, 1 और 1 2, यानी सवाल का सही आंसर जाएगा 200। केवल और केवल साइड वालों की गुना की है और सम कर दिया दोनों का, ठीक है, 200 उत्तर ठीक है। सवाल नंबर 36 देखो। सवाल नंबर 36 में 24 30 के प्रयोग से 6 आया, 30 43 के प्रयोग से 13 आया, और यहाँ देखो 43 और 62 के प्रयोग से आखिर यहाँ फिर क्या आएगा। आखिर फिर क्या आ सकता है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी। कैसे, देखिए 24 और 30 दोनों के बीच मात्र 6 का अंतर है। 30 और 43 के बीच मात्र 13 का अंतर है। 43 और 62 के बीच अंतर कितने का होगा, 43 और 62 के बीच अंतर हो जाएगा 19 का। तो 19 ही इस सवाल में सही आंसर है, जो कि विकल्प सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सवाल नंबर 37 देखो। सवाल नंबर 37 बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 37 देखो। 13 16 के प्रयोग से 24 आया, 26 32 के प्रयोग से 48 आया। यहाँ प्रश्नवाचक है, इसमें आपको प्राप्त करना है 64 और 96 है। आखिर यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आना क्या है। सवाल नंबर है 37। सवाल नंबर 37 बढ़िया है। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन इसकी सीरीज किस प्रकार से लगाई गई है। देखो 24 दूना 48, 48 दूना 96, यानी एक 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 से संपर्क। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यहाँ देखो 13 दूनी 26, 26 दूनी क्या आएगा यहाँ 52 आएगा। ये सीरीज है इसमें, बढ़िया है। यानी कि तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ आपका विकल्प 52 ठीक हो जाएगा। ध्यान से देख लो, 24 का दुगुना 48, 48 का दुगुना 96, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, किसी भी प्रकार से जुड़ सकता है। 13 दूना 26, 26 दूना हो जाएगा 52, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 38 में बताना है। सवाल नंबर 38 है 3 4 6 और 7 के प्रयोग से 20 आया, 5 8 4 6 के प्रयोग से 23, 11 7 9 और 9 के प्रयोग से यहाँ 38 नंबर सवाल में आखिर क्या आएगा। क्या आएगा भाई बताओ। 6 3 9, 9 4 13, 13 और 7 कितने होंगे 20। इन सभी को आपस में मात्र जोड़ दिया है। 8 5 13, 13 से 19, 19 4 23, इसी प्रकार जोड़ो। 11 17 18, 18 9 27, 27 9 होते हैं 36। तो इस प्रकार 38 नंबर सवाल में 36 बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अगला सवाल करो। सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 है
यहाँ आपको इसमें प्राप्त करना है कि यहाँ क्या आएगा। 1 6 5 के प्रयोग से 2 3 4 के प्रयोग से 131 आया है। 2 2 0 4 6 8 के प्रयोग से 248 है। 5 3 3 7 9 1 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक में आखिर आएगा क्या। क्या इसने लॉजिक लगाया है सवाल नंबर 39 में। सवाल नंबर 39 में क्या लॉजिक लगाया हुआ है, जरा बताओ भाई। बढ़िया सवाल है 39 नंबर क्वेश्चन। देखो, इन दोनों का अंतर करके पहले डिजिट में लिखा, इन दोनों का अंतर करके दूसरे डिजिट में लिखा, इन दोनों का अंतर करके लास्ट के डिजिट में लिखा। फिर देखो 4 और 2 के बीच 2 का अंतर है। इसमें देखो 6 और 2 के बीच 4 का अंतर है। 8 और 0 के बीच 8 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ देखो 7 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। 3 और 9 के बीच 6 का। 3 और 1 के बीच 2 का। तो 262 इसमें राइट आंसर डी विकल्प दे रखा है। ठीक है ना, आपस में ही इनका जो अंतर है वो इसने कर रखा है। सवाल नंबर 40 है। सवाल नंबर 40 में बताओ 17 बार है 52 8 के प्रयोग से 89 आया है। 61 33 24 49 के प्रयोग से 167, 121 61 33 और 15 के प्रयोग से आखिर इस प्रश्नवाचक में क्या विकल्प बनने वाला है। आराम से समय लो, फिर आराम से इसे आप लोग हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बहुत आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल है। 12 और 8 कितने होते हैं, 20। 20 और 17 कितने हो गए, 20 और 17 37। अगर 37 को 52 से और जोड़ दिया जाए तो 89 आ जाएगा। यानी कि आपस में केवल और केवल सम किया है चारों तरफ से। आप लोग करिए फिर इनका सम। 121 61 33 और 15 को आपस में जोड़ दो। आपस में जोड़ो इनको। 121 61 33 और 15 जोड़ो। 5 3 8 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2। तो क्या आएगा 230। बिल्कुल इस सवाल में सही आंसर है। 40 नंबर के लिए 230 उत्तर ठीक है। आपस में चार ओर का जोड़ बीच में लिखा है। 41 नंबर सवाल देखो। 41 नंबर में आप बताइए 5 3 4 2 के प्रयोग से 26 आया। 8 6 4 5 के प्रयोग से 62 है। 3 7 8 के प्रयोग से यहाँ आखिर इस सवाल में 41 नंबर में क्या आने वाला है। वीडियो रोको, आराम से इसका उत्तर निकाल के फिर आंसर कर दो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, वैसे बहुत ही सिंपल है। 5 चौक 20 3 दूना 6 26 हुआ, 20 और 6 26। 8 चौक 32 और 5 अंक 30, 32 और 30 कितना हो जाएगा 62। इसी प्रकार से करिए 8 तिया 24 और 7 पन्ना 35, इनको आपस में जोड़ दो। 5 4 9 3 2 5, 59 आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी साइड वालों की आपस में गुना करके बस जोड़ के लिख रखा है इसने। सवाल नंबर 42 देखो। सवाल नंबर 42 में आपको बताना है 64 32 16 और 8 के प्रयोग से 4 आया है। 80 4 20 और 10 के प्रयोग से 5 है। 40 20 10 और 5 के प्रयोग से यहाँ आना क्या है आखिर। आखिर इसमें आना क्या है। देखो 4 का 2 गुना लिखा हुआ है। 4 का 2 8, 8 का 2 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है ना। ऐसे ही 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ये ट्रिक चली है। ऐसे ही यहाँ क्या है, यहाँ क्या है जिसका 2 गुना 5 हो, क्योंकि यहाँ बीच वाली संख्या का 2 गुना उसके सामने है। तो इस प्रश्नवाचक में आखिर कितना लेना चाहिए, 2.5, क्योंकि 2.5 का 2 गुना हो जाएगा 5, 5 का 2 गुना 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो यहाँ 2.5 आंसर बिल्कुल ठीक है 42 नंबर में, 2.5। आगे बढ़ो। 43 नंबर क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं, 2 3 और 3, 4 10 5 6 7। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बताओ कि आखिर प्रश्नवाचक के स्थान पे 43 नंबर में आना क्या है। आना क्या है बताओ जल्दी से। देखो इसने किया क्या है, इनकी आपस में गुना की है, साइड वालों की इनकी आपस में गुना, और जो गुना करके आया है उसे आधा करके बीच में लिख दिया है। जैसे कि 3 दूना कितना हुआ 6, 6 का आधा बीच में लिख दिया।
चार पंजे कितने हुए 20, और 20 का आधा यहाँ पे 10 लिख दिया। ऐसे ही सात छिंग कितने होते हैं 42, 42 का आधा 21 यहाँ लिख जाएगा, है ना। कौरने वालों की यानी कि इनकी गुना है, और इसको आधा करके लिख दिया है, तो 21 इस सवाल में बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 44 नंबर सवाल में, 1 4 3 और 2 के प्रयोग से 24 है, 2 5 4 3 के प्रयोग से 120 है, 1 6 2 और 4 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान में क्या आना है 44 नंबर सवाल में। रोक के आप लोग इस आंसर को कर सकते हैं। इसका आंसर 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, यानी चारों की आपस में गुना है। दो पंजे 10, 10 चौक 40, 40 तिया 120, एक छिंग 6, 6 दूनी 12, 12 चौक कितने हो गए 48। तो 44 नंबर में 48 आंसर बिल्कुल ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन करिए। 45 नंबर में है 16 3 4 और 8 के प्रयोग से 1 आया है, 20 5 3 और 4 के प्रयोग से 8, 18 5 4 और 6 के प्रयोग से प्रश्नवाचक की जगह 45 नंबर में आखिर क्या आने वाला है। 45 नंबर में आखिर क्या आने वाला, देखो भाई इसने किया क्या है, 8 4 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। तो ये जो 3 हैं इनको आपस में जोड़ दिया है और इस वाले से घटा दिया है। तो 15, अगर 16 में से 15 जाएंगे तो एक बचेगा। इसी प्रकार से तीनों को जोड़िए, 5 3 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, क्योंकि ये तीनों आपस में जोड़ रहे हैं और इस वाले में से घटा देने, है ना। 5 3 8 4 12, जब 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे। इसी प्रकार से जोड़ो, 5 4 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, और इस वाले में से घटा लो, 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो इस सवाल का सही आंसर है यहाँ पे 45 नंबर में ए विकल्प यानी कि 3। इन तीनों का सम इस वाले में से घटाया गया है, बस ये ट्रिक थी इसमें। सवाल नंबर 46 देखो, 46 बढ़िया भाई, गोलेदार सवाल है। आपको बताया 46 नंबर में आखिर क्या आएगा। यहाँ देखो 6 21 24 84 861 2271 प्रश्नवाचक में क्या आएगा, और यहाँ है 8094। 46 नंबर देखो भाई, इसने किया क्या, 6 का दुगना होता है 12 और 12 को उल्टा करके लिख दिया, 12 का दुगना होता है 24, उसको उल्टा करके लिख दिया 42, 42 का दुगना होता है 84, 84 84 दुगना होता है उसे उल्टा करके लिख दिया 48। ठीक है ना भाई, याद रखना ये 48, और यहाँ आया है, तो बस 2 की गुना करके भी उल्टा लिखा है, जैसे कि यहाँ 84 आया है, 84 की अगर हम गुना करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसे उल्टा करके लिख दिया इसने, देखो उल्टा करके लिखा हुआ है, ये वाला लिखना चाहिए था 168, लेकिन 168 तो लिखा हुआ है लेकिन उल्टा करके लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ देखो, इसका दोगुना करो, है ना, 2 की गुना 2271 गुना 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। अब इसे उल्टा करके लिख दो, तो उल्टा करके क्या लिखा जाएगा, ये 2 4 5 4, ये लिखा जाएगा 24 54। तो केवल उल्टा करके ये 24 54 बी विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो 47 नंबर, 47 नंबर में है 7 36 72, 7 36 2 और 27 के प्रयोग से 72 आया है, 4 70 9 और 59, ये भी यहाँ 95 15 4, और यहाँ प्रश्नवाचक के साथ 123 किस प्रकार से और किस लॉजिक से प्राप्त किया जा सकता है। जोड़ो, बस केवल जोड़ा गया है, 36 7 43, 43 2 45, 45 और 27 हो गए 72, है ना। 70 4 74, 74 और 9 83, और 83 में अगर हम 69 जोड़ेंगे तो 152 प्राप्त होगा। 95 और 15 हो गए 110, 110 और 4 कितने हो गए 110 और 4 हो गए 114। 114 में क्या जोड़े कि 123 आ जाए, 114 में मात्र 9 जोड़ दो, कितना प्राप्त होगा 123। 9 कौन से ऑप्शन में, विकल्प ए में। तो ये लॉजिक था, केवल आपस के जो चारों हैं इनका सम करके बीच में लिख दिया है। 48 नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल 6 2 84 7, यहाँ प्रश्नवाचक में बताओ 9 है, और 6 के नीचे 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। तो ये किस प्रकार से लिखा गया है, आप लोग इसमें लॉजिक ढूंढिए। इसने किया क्या है, इन दोनों की आपस में गुना की है, यहाँ लिख दिया है 3 दूना 6, 12 और 7 की गुना की 84 लिख दिया। ऐसे ही 15 और 9 की गुना करें तो 15 निम्मा कितना हो जाएगा 135। तो इस
यहाँ इस कॉलम में कितना आएगा, 135 आएगा, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट चला जाएगा। सवाल नंबर 49 देखो, 49 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 4 9 इनके प्रयोग से 6 आया, 9 16 और इनके प्रयोग से 12। प्रश्नवाचक में आपको बताना है 16 और यहाँ 20 है। यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा। 49 नंबर सवाल देखो भाई, इसने किया क्या, इसने किया है 9 और 6, मतलब 9 और 4 दोनों की गुना करी, 9 चौक कितने हो गए 36, 36 का वर्गमूल निकाल के यहाँ लिख दिया। ऐसे ही देखो 16 नंबर कितने होते हैं 144, और 144 किसका आप कहेंगे 12 का वर्ग है, और 144 का 12 वर्गमूल है, तो 12 बिल्कुल ठीक लिख दिया। अब यहाँ 16 के साथ किसकी गुना की जाए ताकि 20 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। 16 के साथ किसकी गुना करनी है फिर देखिए, अब यहाँ ये 12 का वर्ग आया है, इनके गुना करने के बाद में ये 6 का वर्ग आया है, जाहिर सी बात है 20 आया है तो 20 का वर्ग होता है 400। अब 16 के साथ किसकी गुना करें ताकि 400 प्राप्त हो जाए। 16 के साथ गुना कर दो 25 की, है ना। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, बिल्कुल ठीक है। तो ये 25 की हम लोग 16 के साथ में यदि गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 20 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, यानी 400 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ठीक आंसर हो जाएगा इसका 25। लास्ट सवाल है इस वीडियो का। लास्ट सवाल में बताइए, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 3 है, 10 है, 4 है, 7 है, 2 है, 9 7 6 8, और यहाँ प्रश्नवाचक में बताओ कि आखिर इस प्रश्नवाचक में आएगा क्या, आखिर इसमें क्या आना है। सवाल नंबर 50 देखो, इसने किया क्या, 6 पंजे 30 इन दोनों की गुना की, 3 अट्ठे 24 इन दोनों की गुना करी। तो यहाँ 30 आएगा गुना करके, यहाँ 24 आएगा, दोनों का अंतर बीच में लिखा है। इसी प्रकार से गुना करो, 10 चौक 40, 7 दूनी 14, 40 और 14 के मध्य 26 का अंतर यहाँ लिख दिया, 9 सत्ते 63 और 8 छिंग 48, इन दोनों के मध्य 63 और 48 के मध्य कितने का अंतर है, इनके मध्य है 15 का अंतर। तो 15 इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर है। तो 50 सवाल हो गए भाई अब तक के।